जितने भी तीज त्यौहार करने वाले हैं उन सब बहनों को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देती हूँ, ताकि आप अच्छी तरह से आज का तीज का त्यौहार कर सके, है ना। क्योंकि सॉरी, मैं भूल गई थी, तो मेरा वीडियो तो बन चुका है, लेकिन उसी में मैं आप सबों को शुभकामनाएं दे रही हूँ। और ये फूल पीछे देख रहे हैं ना, जो हमेशा खिला रहता है, आज सारे फूल टूट चुके हैं पहले ही। आप लोग सब मेरे चेहरे में एक मुस्कान देख रहे हैं, खुशियाँ देख रहे हैं, है ना। और मैं बार बार पीछे पलट के देख रही हूँ, पीछे हस्बैंड है और फिर कैमरे में देख रही हूँ। और इस हंसी और खुशी की खास वजह आप सब हैं, हमारा यूट्यूब परिवार है। तो आप लोग बने रहिएगा। मेरी इस खुशी का राज क्या है, मैं आगे आप लोगों को बतलाती हूँ। और साथ ही मैं सब्जी भी काट रही हूँ और किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, तो आप लोग बने रहिए। सब कुछ मैं बतलाऊँगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब सही वक्त आ गया है मेरे इस हंसी खुशी और इस मुस्कुराहट के राज को खोलने का। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर निकी रेजी को थैंक यू कहना चाहूँगी, और उन्होंने हस्बैंड के लिए नमस्कार भेजा है, इनके हार्ड वर्क के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी तरफ से डॉक्टर निकी रेजी को नमस्कार बोलते हैं और थैंक यू बोलते हैं हमारे ब्लॉग देखने के लिए, है ना। जो डॉक्टर निकी रेजी हैं वो हमारे भारत से ही हैं, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है कि कहाँ बतलाई थी। तो एक बार फिर से आपको मतलब कि कमेंट कर दीजिएगा, मैं ताकि बतला सकूं कि आप कहाँ पर हैं। और हमारे भारत के पंजाब से वो हैं, तो उनको थैंक यू करते हैं। सिर्फ आप लोग ये मत सोचिएगा कि डॉक्टर निकी रेजी को ही थैंक यू बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे साथ शुरू से अभी तक जितने भी हमारे फैमिली मेंबर हुए, जुड़े हुए हैं, उन सबको थैंक यू कहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ, हमारा परिवार के साथ जुड़े हैं। तो सबों को थैंक यू कहते हैं, और आप लोग इसी तरह से अपना जो प्यार है वो हमारे साथ बनाए रहिएगा। और एक बात और है कि एक सब्सक्राइबर जो है वो मुझसे नाराज चल रही हैं। उनका कहना है कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर उनको चाहिए, एसएमएस कर देने। तो मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि क्या मुझे सोशल मीडिया में अपना कॉन्टैक्ट नंबर मतलब एसएमएस करना चाहिए या नहीं। आप लोग सारे लोग जानते हैं कि नंबर इस तरीके से नहीं देना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सलाह दीजिएगा मुझे, कमेंट जरूर से ज़रूर कीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। और इसी की वजह से मैं आज का जो मेरा ब्लॉग है उसे बनाई हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा और देखिएगा जरूर, क्योंकि मेरे तरफ से उस बहन के लिए एक संदेश दी हूँ, ताकि उनकी जो नाराजगी है वो दूर हो सके। तो फिर चलिए आप लोग बने रहिए। और सच कहूँ तो उन्होंने मेरे चेहरे में मुस्कान ला दी है ना। तो उस बहन से भी मैं कहना चाहूँगी कि वो जहाँ कहीं भी हैं तो नाराज़गी छोड़ दे और मेरे ब्लॉग में बने रहें, क्योंकि आप सबों के बिना हमारा सफ़र सफल नहीं हो सकता है। तो फिर आप लोग चलिए बने रहिए और देखिए कि हम लोग का आज का जो दिनचर्या है वो कैसा है। मुझे बार बार हंसी आ रही है किसी ने कमेंट किया है कि आप बहुत सीरियस रहते हैं लेकिन मैं क्या बताऊं, जब हंसने की
कहीं जगह बने, पॉइंट बने, तब तो मैं मुस्कुराऊंगी, है ना। और मैं जैसा दिखती हूँ बस वैसे ही हूँ। सीरियस अगर आप लोगों को लगता है तो मेरे चेहरे की बनावट वैसे ही है और उसे मैं बदल नहीं सकती हूँ, है ना। हो सकता है कभी आपसे मुलाकात हो तो हाँ, तब आपको पता चलेगा कि मैं हंसती हूँ या नहीं, मुस्कुराती हूँ या नहीं। चलिए, आपकी बातों ने मुझे खिलखिला के हंसा दिया है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहती हूँ। कोई बात नहीं, मैं कैसे बतलाऊं, मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा ही है, लेकिन आप जब मिलिएगा तो मैं आपके साथ हंसूंगी भी, बोलूंगी भी, मुस्कुराऊंगी भी, सब कुछ करूंगी। और आज के बाद से मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा मुस्कान के साथ, सही बात आपने कहा, इसके लिए मैं थैंक यू कहती हूँ। लेकिन पता नहीं, जो नेचर में है वो शायद जल्दी नहीं बदल सकता है ना। उसे मैं बदलने की कोशिश करूंगी। और ये जो सब्जी मैं काट रही हूँ, ये सुबह की तैयारी है। तो सुबह कुछ हो नहीं सकता है। जितनी भी वर्किंग मम्मी लोग होंगी वे लोग जानती होंगी, जो हाउस वाइफ हैं उनको तो चलिए वो लोग घर में ही रहेंगे तो अपना आराम आराम से सारा काम हो जाता है। लेकिन जो ड्यूटी जाते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है। सुबह के कामों के लिए रात में ही आधी तैयारी कर लेना होता है। मैं जो भी काम करना है उसके लिए मैं सब्जी काट के रख लूँगी, आटा लगा दूँगी। आटा लगा दूँगी मतलब कि गूंद के सुबह के लिए भी रख लूँगी, ताकि सुबह मुझे किसी भी तरह की हड़बड़ी ना हो। जब तक मेरा रूटीन वर्क सुबह का चलेगा तब तक मैं ये सबको फ्रिज से निकाल दूँगी, आटा भी निकाल दूँगी और सारा काम आसानी से हो जाएगा। दोपहर और शाम का छोटे छोटे क्लिप मिला के मैंने एक वीडियो ब्लॉग तैयार किया है और उस बहन के लिए संदेश है कि अब मैं हंसी खुशी के साथ अपना ब्लॉग बना रही हूँ, आप देखिएगा। पर सच बात तो ये है कि कैमरे को फेस करना इतनी आसान बात नहीं थी और मुझे लगता है कि पहले की अपेक्षा अब मुझ में या फिर मेरे ब्लॉग में काफ़ी सुधार हो गए हैं और मैं कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे इसमें और भी सुधार कर सकूं। तब क्या कहना है आपको? हाँ, देखिए, आप हमको हंसा नहीं सकते, लेकिन किसी ने कमेंट करके हाँ, कहाँ हंसाते हैं। आपके साथ अब रहते तो इतना सीरियस रहते हैं, हाँ? इसीलिए तो YouTube परिवार बना लिए हैं, ठीक है ना। प्लांट में एक दिन की हड़ताल हुई थी तो हस्बैंड वहाँ जो भी हुआ उसको बतला रहे हैं और मैं सब्जी काटते हुए उनकी बातों को सुन रही हूँ। आप लोग भी हमारे गपशप को थोड़ा सा सुनिए। अभी तक हस्बैंड के कंपनी में 7 पे लागू नहीं हुई, जिसके चलते हमेशा हो हंगामा होते रहता है और एक दिन की हड़ताल थी और उस दिन इनके एक स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया है। इतना यूनियन 500 यूनियन रहने क्या फायदा है? हाँ हाँ हाँ, आखिर में आपके कहने पर लोग किया तो हाँ। आप क्या कर रहे हैं? सही बात है। और से लोग और बोल्ड हो जाएगा वो। अच्छा का साहब को सारा तेज देता है सारा एजीएम डीजीएम सब। जी बोले? बोल रहे हैं मैनेजमेंट खुद उसको नेता बना दिया। पुराने वाला कौन भी जब नेता बनबे करेगा। तो आज के ब्लॉग में कुछ खास नहीं है, लेकिन आप लोग देखिएगा ज़रूर। और इसके साथ ही हम अपना ब्लॉग का अंत करते हैं और यदि आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और जो नए फ्रेंड्स हैं
वे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखते हैं, उसके लिए मैं थैंक यू कहती हूँ। और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।